अब मैं आगे करूंगी आदरणीय सब इंस्पेक्टर विजयेंद्र जी से। क्या वे हमारे बीच हैं? आप इस समय दिल्ली पुलिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब खाकी वाले लिखते हैं तो सिर्फ FIR ही नहीं बनती, कभी कभी कविताएं भी बनती हैं। आपने कुछ दिन पहले ही लिखना शुरू किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि आज ये सभागार आपके काव्य जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आवाज देना चाहता हूं आदरणीय विजेंद्र सिंह जी को। हमारे बीच में दिल्ली पुलिस का एक अलग रूप लेकर आए हैं। स्वागत। इस प्रकृति सम्मान संदेश सम्मान में मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रकृति संदेश सम्मान आज एक आजादी जैसा एक सब्जेक्ट है। जिस तरह से कवियों ने समाज की कुरीतियों पर कुछ लिखा, आजादी पर अपने वीर रस को लिखा, आज जरूरत है प्रकृति सम्मान पर कुछ लिखने की। मैंने इसी पर लिखा है और कवि सम्मेलन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया, मुझसे उम्मीद मत रखना, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको। और मैं पुलिस का न्यूज शुरू करता हूं यहां से कि मर मिटे देश पर सिर झुकाया नहीं, कि मर मिटे देश पर सिर झुकाया नहीं, दूध तो अपनी माँ का लजाया नहीं, सरहदों के सपूतों नमन है तुम्हें, हौसला हर किसी ने ये पाया नहीं, हौसला हर किसी ने ये पाया नहीं, कि मैं पुलिस सेवा की सेवा का सम्मान करता हूँ, कि मैं पुलिस सेवा की सेवा का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी मातृभूमि का ही मैं गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। और प्रकृति संदेश सम्मान पर मैंने कुछ कविता लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत सर, स्वागत। थैंक यू। और मैं इस आयोजक जो भी प्रकृति संदेश सम्मान का जो सब्जेक्ट जिन्होंने चुना है उनकी तारीफ में, ताकि अगली बार मुझे फिर भी बुला लेंगे, तो उसके लिए मैं इनके सम्मान में लिखता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि मिला मौका कवियों को प्रकृति संदेश सम्मान में, कि मिला मौका कवियों को प्रकृति संदेश सम्मान में, छाए जब जब काले बादल कुछ करने के अरमान में, स्वतंत्रता आंदोलन में कवियों ने शहीदों के लहू को समेटा था। मिला मौका प्रकृति पर आज कविता सुनाने हैं, मिला मौका प्रकृति पर आज कविता सुनानी है। बड़ा सुंदर चुनौतीपूर्ण ये प्रकृति का संदेश है, बड़ा सुंदर चुनौतीपूर्ण ये प्रकृति का संदेश है। सभी आयोजकों की कार्यशैली का प्रतीक है। विशेष चुनना समझदारी, बचा लो आज प्रकृति को। करूं स्वागत आप सभी का, आज कवियों की है बारी। करूं स्वागत आप सभी का, आज कवियों की है बारी। और प्रकृति को समझे कि प्रकृति ने दिया जीवन, इसको हम संभाले रखें। दूसरी ले लें।
कि प्रकृति ने दिया जीवन, इसको हम संभाले रखें। जीवन में प्राकृतिक बौछार देख लीजिए, जीवन में प्राकृतिक बौछार देख लीजिए। जल थल वायु नभ चांद और सूरज देखो, धरातल पर इनका जीवन देख लीजिए, धरातल पर इनका जीवन देख लीजिए। कि नदी नाले झील झरने बर्फ से ढके पहाड़, कि नदी नाले झील झरने बर्फ से ढके पहाड़, पहाड़ों के पिघलने से ये नदियां देख लीजिए। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी और सतलुज देखो। भाखड़ा नागल का जाकर डैम देख लीजिए, भाखड़ा नागल का जाकर डैम देख लीजिए। कि धूप छांव सर्दी गर्मी ये प्राकृतिक मौसम है, कि धूप छांव सर्दी गर्मी ये प्राकृतिक मौसम है। प्रकृति के बिना ये न जीवन देख लीजिए। खान पान जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर यहाँ, प्रकृति के बिना नहीं जीवन देख लीजिए, प्रकृति के बिना नहीं जीवन देख लीजिए। कि हरे भरे फूल और बगीचाओं का सौंदर्य देखो, कश्मीर वादियों की सुंदरता देख लीजिए। प्रकृति ने दिया सब मानव के लिए यहाँ। आकाश से नीचे पाताल देख लीजिए, आकाश से नीचे पाताल देख लीजिए। कि हारी और बीमारी में आयुर्वेदिक काम करे। प्रकृति बाबा रामदेव की पतंजलि तक मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि हारी और बीमारी में हारी और बीमारी में आयुर्वेदिक काम करे। राजा महाराजाओं की जड़ी बूटी देख लीजिए, सदियों से इलाज करती आई जड़ी बूटियां। मूर्छित लक्ष्मण की संजीवनी देख लीजिए, मूर्छित लक्ष्मण की संजीवनी देख लीजिए। प्राकृतिक पहचान को बाबा ने उजागर किया, एक ही बाबा है देश में। प्राकृतिक पहचान को बाबा ने उजागर किया। जड़ पत्ती और जड़ी बूटियां देख लीजिए, कहीं ढूंढने की इनको नहीं जरूरत यहाँ। बाबा का जाकर पतंजलि देख लीजिए, पतंजलि। सर यहाँ तो कहीं कहीं बाबा लिया अंडा, तुम एक की बात कर रहे हो भाई। एक बार जोरदार ताली बाबा के लिए। प्रकृति वाले बाबा, प्रकृति वाले कि प्रकृति पहचान को बाबा ने उजागर किया। जड़ पत्तियां जड़ी बूटियां देख लीजिए, कहीं ढूंढने की इनको नहीं जरूरत तुम्हें। बाबा का जाकर पतंजलि देख लीजिए, बाबा का जाकर पतंजलि देख लीजिए। कि फूं फां करते बाबा, कि फूं फां करते बाबा, कि फूं फां करते सुबह सुबह लग जाते हैं। बाबा के दिनचर्या की कहानी देख लीजिए। प्राकृतिक खोज से विश्व में पहचान बनाई, पूरे विश्व में पतंजलि स्टोर देख लीजिए, पतंजलि स्टोर देख लीजिए। ज्वार गेहूं जो चना लौकी सत्तू ज्वार ले लो, कि ज्वार गेहूं जो चना सत्तू लौकी जामुन ले लो। बाबा रामदेव के मल्टीग्रेन आटा देख लीजिए। पतंजलि में घुसकर देखो प्राकृतिक नजारा दिखे। बाबा रामदेव का शीर्ष आसन देख लीजिए, बाबा रामदेव का शीर्ष आसन देख लीजिए। प्रकृति ने दिया सब, आज हम बिना एक मैंने जो लास्ट लिखने की कोशिश की है इसको थोड़ा ध्यान से सुने। आधे से लग रही पतंजलि के ब्रांड अभी सर फाइनल अभी फाइनल है सर, उसको सुन लीजिए। कि प्राकृतिक धरोहर मिली हम सब, कि प्रकृति ने दिया सब, आज हम विनाश पर हैं। कि प्राकृतिक शादी का अंजाम देख लीजिए। हर व्यक्ति के अंतिम क्षण लकड़ी ही काम आए। कितने पेड़ लगाए आपस में जान लीजिए, कि प्रकृति धरोहर मिली हम सभी का काम है, कि प्रकृति धरोहर मिली हम सभी का काम है। आने वाली पीढ़ी का बचाव देख लीजिए। जल थल वायु को न प्रदूषित हम करें। आज से कसम खाए प्रकृति बचा लीजिए, आज से कसम खाए प्रकृति बचा लीजिए। और अंत में प्रकृति क्या कहती है कि बचा लो
तुम मुझको ये बागान कहते हैं कि बचा लो आज तुम मुझको ये बागान कहते हैं। दिया जीवन मानव को ये खातान कहते हैं। क्या बात है। दिया जीवन मानव को ये खातान कहते हैं। तुम्हारे जीव की खातिर तपन और बर्फ को झेला कि हमने नई नई सौगात सर्दी गर्मी को झेला। हमने नई नई है सौगात सर्दी गर्मी को झेला कि टिमटिमाते रहे रात दिन हम यहाँ कि टिमटिमाते रहे रात दिन हम यहाँ खिलखिलाते रहे रात दिन हम यहाँ। हमने मौसम पर सब कुछ किया समर्पण आम के लामरूद दिए सब यहाँ। आम के लामरूद दिए सब यहाँ। क्या बात है साहब, सब कुछ दे दिया आपने तो, छोटा ही कौन है कुछ। जी जी जी। अगले के नाम का भी छोड़ दिया मैं। अच्छा अच्छा, तो मैं क्लोज कर दूं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अब मैं आपको एक्चुअली इसमें मुझे कम दिखाई दिया, थोड़ा सा शुरू है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने एक्चुअली में पुलिस का आदमी हूँ। पुलिस का वर्ग क्या है, 5 मिनट अगर आप लोग और झेलने की कोशिश करें तो मैं सुनाना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं बड़ा कागज ले लेता हूँ। स्वागत है साहब कतई भाई, एक बार जोरदार तालियां बजा दो पुलिस वालों के लिए। और वैसे पुलिस वालों ने स्वागत है। पुलिस वालों छुट्टे नहीं मिलते ही जाते हैं। बात क्या है कि थाने में तो हमें कोई बोलने नहीं देता, सीनियर नहीं बोलने देते। आज मौका मिल रहा है बहुत। भाई घर में लड़ाई नहीं बोलेंगे, घर में लड़ाई नहीं बोलेंगे तो तुम्हें तो तरसता देगा नहीं। मैंने पुलिस का एक रिटायरमेंट अभी हमारे एक साथी हुए थे, उनका 38-40 साल की हमारी नौकरी होती है रिटायरमेंट की। तो हम क्या करते हैं, हम समाज से, अपनों से, रिश्तेदारों से वंचित रहते हैं। पुलिस में हम लोगों के, अब जो हमारे अपने लोग होते हैं उनके दुखों में तो हम चले जाते हैं, खुशी में हम बहुत कम जाते हैं। हमें ना तो आप लोग समझते हैं ना हमारे रिश्तेदार समझते हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, सच्चाई है। दिल्ली में कितना भी मेहनत करें लेकिन पब्लिक बहुत कम समझती है, बहुत कम समझती है। रिश्तेदार इसलिए नहीं समझते कि उनके किसी खुशी में दुख में हम जा नहीं पाते। हम बड़े दुखी हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो मैंने एक 40 साल का एक पुलिस का वर्ग लिखने की कोशिश की है। जब वो रिटायर होता है तो वो क्या कहता है, अपना दिल क्या कहना चाहता है, उसका दिल क्या मैंने लिखने की कोशिश की है। जी जी, स्वागत 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 सर, स्वागत। कि भर्ती हुआ तब से आज मैं रिटायर चला, कि भर्ती हुआ तब से आज मैं रिटायर चला, मेरे जीवन की दास्तां भी सुन लीजिए। और 40 वर्ष बीते यहाँ पुलिस व्यस्तता रही, आज मेरे मन की कहानी सुन लीजिए। आज मेरे मन की कहानी सुन लीजिए। कि खेल कूद बड़ा हुआ 18 में पुलिस बना, कि खेल कूद बड़ा हुआ 18 में पुलिस बना, मेरे बालपन की कहानी सुन लीजिए। भाग दौड़ पूरी करी, पीटी और परेड करी, राइफल की निशानी की जुबानी सुन लीजिए। राइफल की निशानी की ताली बजाओ जब अच्छा लगेगा, ताली नहीं बजा रहे आप लोग, ठीक है। कि 12वीं पास करके मिली नौकरी मुझे यहाँ, आज MA BA की कहानी सुन लीजिए। धन हूँ मैं आज यहाँ नौकरी से घर चला, नौकरी के कारण खुशहाली सुन लीजिए। नौकरी के कारण खुशहाली सुन लीजिए। कि कसमें खाई हमने तिरंगे की शान पर, कि कसमें खाई हमने तिरंगे की शान पर, आज उस कसम की रवानी सुन लीजिए। दाग नहीं लगने दिया 40 वर्ष बीते यहाँ, फौजी मिशन की कहानी सुन लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, सुन लीजिए। पूरी रामायण मिशन की कहानी सुन लीजिए। भाई को जोड़ा ताली बिल्कुल ठीक है। क्या बात, ताली का मैं मौका नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है ताली का मौका। भाई तालियों में बेइज्जती मत करो, नहीं तो फिर तब देखते रहोगे ये क्या हो गया। रात और दिन में कभी नहीं फर्क समझा। पंडित जी कह रहे हैं जल्दी करो, मैं तो पूरी सुना के ला। स्वागत स्वागत स्वागत। रात और दिन में
रात और दिन में कभी नहीं फर्क समझा, सर्दी बरसात और गर्माहट सुन लीजिए। इनको बताना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं गा रहा हूँ। आप लोगों को हमारा दर्द सुनना चाहिए। बिल्कुल आपका दर्द बिल्कुल कि रात और दिन में कभी नहीं फर्क समझा, सर्दी बरसात और गर्माहट सुन लीजिए। चाहे आंधी तूफान आए चाहे बरसात हो, तपती हुई धूप की कहानी सुन लीजिए, तपती हुई धूप की कहानी सुन लीजिए। जोखिम भरे काम किए रिश्ता कोई माना नहीं, पुलिस कर्तव्य की वफादारी सुन लीजिए। चाहे परिवार रिश्तेदारों से दूर रहा, पुलिस कानून की वफादारी सुन लीजिए, पुलिस कानून की वफादारी सुन लीजिए। कि दिल्ली को संभाला यहाँ दंगे और फसाद देखे, चाकू और तलवार बीच पुलिस देख लीजिए। चाहे हत्या करे कोई चाहे चोरी करके भागे, सलाखों के पीछे अपराधी देख लीजिए, सलाखों के पीछे अपराधी देख लीजिए। कि नाका भी लगाती पुलिस गश्त यहाँ करती है, अपनी राजधानी की सुरक्षा देख लीजिए। चाहे रोड एक्सीडेंट चाहे खून खराबा हो, पुलिस की तुरंत कार्यवाही देख लीजिए, पुलिस की तुरंत कार्यवाही देख लीजिए। कि नेताओं की सुरक्षा की गलियों को हम देखें, दंगे और फसाद देखें, रामलीला त्योहार और धरना देख लीजिए। नेताओं को सुरक्षा देते दिल्ली को संभाला यहाँ, कोर्ट और कचहरी के जवाब देख लीजिए, कोर्ट और कचहरी के जवाब देख लीजिए। ईद होली रक्षा चाहे बहन का बंधन हो, ईद होली रक्षा चाहे बहन, उधर कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, बच्चे हैं नहीं है, उनको भी एक नुक्ता सुना के जाऊंगा, एक नुक्ता आपको ही सुनाऊंगा। ये हुई ना बात है, जान के रहो सो मत ईद होली रक्षा चाहे बहन का बंधन हो, किसमिस और बैसाखी का इंतजाम देख लीजिए। दिल्ली पुलिस रहे हर नुक्कड़ पर तैनात यहाँ, मन चलो को हवालात देख लीजिए, मन चलो को हवालात देख लीजिए। कि बचपन मेरा गांव था जवानी पुलिस में बीती, कि बचपन मेरा गांव था जवानी पुलिस में बीती, अब तीसरी पारी की शुरुआत देख लीजिए। बचपन गया जवानी गई हौसला बुलंद है, तीसरी पारी की जिम्मेदारी देख लीजिए, तीसरी पारी की जिम्मेदारी देख लीजिए। और जब वो पुलिस वाला रिटायर होता है तो अपने रिश्तेदारों से बोलता है कि जो अब तक वंचित हुआ है अब हम साथ रहेंगे, आपके हर सुख दुख में जाएंगे। लेकिन मैंने ये लिखा है कि पुलिस वाले उनके 40 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं अलग नहीं होगा। और इस अंतिम पंक्ति में मैंने यही दर्शाने की कोशिश की है कि सुख दुख में साथ रहे ऐसा आप वचन देते, कि सुख दुख में साथ रहे ऐसा आप वचन देते। मेरे इस वचन की रवानी देख लीजिए, 40 वर्षों से रहा पुलिस का अनुभव मुझे, मेरी बातों पे ना यकीन कर लीजिए, मेरी बातों पे ना यकीन कर लीजिए, मेरी बातों पे ना यकीन कर लीजिए। मोहब्बत में जुदा होकर आराम आता है, कि मोहब्बत में जुदा होकर कहाँ आराम आता है। न हंसना काम आता है, न रोना काम आता है। मैं अपनी दास्तां लिखने कलम जब भी उठाता हूँ, मेरी तहरीर में अक्सर तुम्हारा नाम आता है, मेरी तहरीर में अक्सर तुम्हारा नाम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दे दिया आपने, थैंक यू। वाह वाह वाह। अच्छा, इन्होंने तो हाँ, एक बार मेरे कहने से विजेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां, मेरी मानते हैं। अभी सर जो है नाइट ड्यूटी में थे, अभी इमरजेंसी ड्यूटी करके आए हैं।